बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाशिम गुलजार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जदीद माशरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ कायम की जाती हैं। मेटलर्जी एक साइंस है जिसके ज़रिए हम ओर से मेटल्स को हासिल करते हैं। सदियों से लेकर अब तक जो मेटल्स हैं ये टूल्स, भारी मशीनें और दूसरी बहुत सी अशिया को बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं। अलबत्ता आज के इस जदीद दौर में मेटल्स की जगह पॉलीमर्स ने ले ली है, लेकिन फिर भी मेटल्स अपना मयार आप हैं। रोज़मर्रा की इस ज़िंदगी में हम वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को हम आम नमक से सॉल्वे प्रोसेस से तैयार कर सकते हैं। अगर हम पौधों और फसलों की बात करते हैं तो पौधों और फसलों की तरक्की और नशोनुमा के लिए फर्टिलाइज़र्स अहम किरदार अदा करती हैं। फर्टिलाइज़र्स में जो अहम है वो है यूरिया पौधों और फसलों की ज़्यादा पैदावार के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तो कम्युनिकेशन के इस जदीद दौर में पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी बहुत अहमियत रखती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बतौर सॉल्वेंट, फ्यूल और लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो घरेलू इस्तेमाल की अशिया जैसा कि रबड़, प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के पहले टॉपिक बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की तरफ, यानी कि बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो जो चीज़ इसमें सबसे पहले आती है वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? देखें, ये जो हमारी ज़मीन होती है, ज़मीन की सतह के नीचे कुदरती तौर पर ठोस मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो उन ठोस मटेरियल्स में एक तो ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं और दूसरा उन ठोस मटेरियल्स में वो मेटल्स के कंपाउंड भी शामिल होते हैं। तो उन ठोस मटेरियल्स को हम मिनरल्स का नाम देते हैं। यानी कि कुदरती तौर पर ज़मीन की सतह के नीचे पाए जाने वाले ठोस मटेरियल्स जिनमें ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ मेटल्स के कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स found beneath the earth's surface which contains compounds of metals along with earthly impurities are called minerals। तो देखें, सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स कुदरती ठोस मटेरियल्स जो अपने अंदर रखते हैं कंपाउंड ऑफ मेटल्स के कंपाउंड्स एंड अर्थली इम्प्योरिटीज़ यानी कि ज़मीन की इम्प्योरिटीज़, और वो कहलाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स के बाद अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप और की, तो ओर्स क्या होते हैं? ओर्स देखें, अगर हम मिनरल्स से बहुत ही कम लागत और बाआसानी तरीके से मेटल्स को हासिल कर रहे हैं तो दर हकीकत वो जो मिनरल्स हैं वो ओर्स हैं। अगर मिनरल्स से हम बाआसानी और कम लागत से मेटल्स को हासिल करते हैं तो वो मिनरल्स दर हकीकत में ओर्स कहलाती हैं। देखें, मिनरल से हम लो कॉस्ट पर और मिनिमम एफर्ट से मेटल्स को हासिल कर रहे हैं, तो ये मिनरल्स जो बाआसानी और कम लागत पर मेटल्स को दे देती हैं वो मिनरल्स ओर्स कहलाती हैं। अगर हम ओर्स की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं ओर्स ऑफ कॉपर की। ओर्स ऑफ कॉपर में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कॉपर ग्लैंस और दूसरा आता है चाल्कोपाइराइट। अगर हम बात करते हैं कॉपर ग्लैंस की तो कॉपर ग्लैंस का फार्मूला है Cu2S, और अगर हम बात करते हैं चाल्कोपाइराइट की तो चाल्कोपाइराइट का जो फार्मूला है वो है CuFeS2। तो देखें, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि ओर्स क्या होती हैं। यहाँ बात ये समझने वाली है कि ओर्स दर हकीकत होती मिनरल्स हैं, लेकिन वो वाली मिनरल्स
जिन पर हम बाआसानी और कम लागत से मेटल्स को निकाल लेते हैं वो कहलाती हैं ओर्स। यानी कि देखें, मिनरल्स जिनसे हम बाआसानी और कम लागत से मेटल्स को हासिल कर रहे हैं, तो ये मिनरल्स दर हकीकत में ओर्स हैं। इसकी मिसाल में हम ओर्स ऑफ कॉपर की बात करते हैं तो ओर्स ऑफ कॉपर में आता है कॉपर ग्लैंस यानी कि Cu2S और चाल्कोपाइराइड यानी कि CuFeS2। अब हम बात करते हैं गैंग की कि गैंग क्या होता है। देखें, हमने मिनरल्स की बात की थी, हमने कहा था कि जो सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स, जो कुदरती ठोस मटेरियल ज़मीन की सतह के नीचे पाए जाते हैं, अगर वो अपने अंदर ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ और मेटल्स के कंपाउंड रखते हैं तो वो मिनरल्स के नाम से जाने जाते हैं। इधर हम बात करेंगे गैंग की कि गैंग क्या होता है। देखें, अगर मिनरल्स में ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं तो वो मिनरल्स के नाम से जानी जाएंगी। अर्थली इम्प्योरिटीज़ एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग। देखें, अगर मिनरल्स में अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी हैं और अदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं तो ये गैंग के नाम से जानी जाएंगी। मिनरल्स में अगर ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी हैं तो ये गैंग के नाम से जानी जाएंगी। अब हम चलते हैं मेटलर्जी की तरफ। मेटलर्जी क्या होता है? अगर एक बहुत बड़े पैमाने पर हम फिज़िकल मेथड से या केमिकल मेथड से ओर्स से मेटल्स को खालिस हालत में हासिल कर लेते हैं तो वो वाला सारा प्रोसेस मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। देखें, अगर हम एक बहुत बड़े पैमाने पर ओर्स से तिबी तरीके से या कीमियाई तरीके से मेटल्स को खालिस हालत में हासिल कर रहे हैं तो ये वाला सारा प्रोसेस जो है ये मेटलर्जी के नाम से जाना जाएगा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर फॉर्म from its ore by physical or chemical method on large scale is called metallurgy। तो एक मेटल को खालिस हालत में हासिल करने के लिए ये फॉलोइंग 3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके मेटल को खालिस हालत में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं उस ओर की कंसंट्रेशन। ओर की कंसंट्रेशन के बाद हमें करना पड़ती है मेटल की एक्सट्रैक्शन और मेटल की एक्सट्रैक्शन के बाद हमें मेटल को रिफाइन करना पड़ता है और फिर हमारे सामने खालिस मेटल आ जाती है। अल्लाह हाफिज़।